डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ये है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑपरेशन लिखा हुआ है, ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने सिर्फ इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है वो आप मुझे लिखवा दें। उसके बाद ये जो बड़े बड़े 4 और 5वां पार्ट नंबर 4 और 5 जो दिया हुआ है, इसमें से कोई एक करवा दें। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आप 1 और 2 में से मुझे बताएं कौन सा करवाऊँ। 1 2 3 सेम है, बताएं कौन सा करवाऊँ। लिखवाएं पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर क्या है, 2/2 ऑर्डर का ही है। ठीक है जी, आगे प्लस 0 2 3 0 प्लस माइनस। ठीक है, उमर आप लिखो बेटे फटाफट, उमर फटाफट लिखो। 1 जी 1 1 1 0। अब ये ब्रैकेट बता दें किस किस पर है, आखिरी 2 पर है जी। यही कुछ है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखिएगा, सबसे पहले अगर इस किस्म के आपके पास क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें जो है वो 2 से ज़्यादा सेट्स हों, पक्की बात है कि उनमें से किसी 2 पर जो है वो एक ब्रैकेट लगी हुई होगी सेपरेट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं पहले आप उनको सॉल्व करेंगे। तो इस केस के अंदर हम इन 2 मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो जैसे एडिशन सीखी थी वैसे जो है वो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 0 0 1 प्लस, अब यहाँ पे इनको हमने माइनस करके एक सेट बना देना, 0 -1 0 -1। ठीक हो गया, 2 -1 तो ये बन जाएगा 2 -1, 3 -1 3 -1, 0 -0 0 -0 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगेन हम इसको लिखेंगे 1 0 0 1 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्लस क्या बन गया, 1 -0 0 -1 -1 2 -1 1 3 -1 2 0 -0 0। अब इन 2 को आपने ऐड कर लेना है और आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। 1 + -1 1 प्लस माइनस क्या होगा, -1 0 + 1 0 + 1 0 + 2 0 + 2 1 + 0 1 + 0। ठीक है बच्चे, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - 1 0 1 + 0 0 + 1 1 0 + 2 2 1 + 0 1 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, और जो है वो एक पार्ट 4 और 6 में से बताएं कौन सा करवा दूँ। नहीं 4 नहीं, 6 नहीं, 4 और 5 बताएं कौन सा करवाऊँ। 5 लिखवाइएगा ज़रा, उम्र लिखवाओ बेटे फटाफट। जी पार्ट नंबर जी 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस 1 0 -2 -2 -3 -2 -1 0। ठीक है, 0 2 -1। खामोश हो जाओ बच्चे जी। ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन गिवन है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी होंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ईजी हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ये जो इतने लंबे चौड़े स्टेप्स किए थे ना हमने, ये इसको सॉल्व करने के लिए ये किया, फिर ये किया, फिर यहाँ पे आप इसके बाद डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 2 + 0 2 ही होगा। 3 + -2 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 - 2 1। ठीक हो गया, ये लीजिए 2 - 2 प्लस माइनस माइनस होगा ना, 2 - 2 3 + -, -3 - 1 2
1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। बस ठीक हो गया। डायरेक्ट आप एक स्टेप के अंदर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये सारा मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए जो है वो डिटेल में समझाया था। अब नेक्स्ट हम इसी तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। लास्ट पार्ट नंबर 6 है, बिल्कुल सेम टू सेम है बेटे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये यहाँ पे जो है वो क्या हुआ था, इन दोनों को माइनस किया हुआ था और बाद में लिखा हुआ था। उसमें क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस कर लेना है, जो तीसरा सेट है उसको भी प्लस ही कर लेना है। तो आप 2 दफ़ा जो है वो एडिशन कर लेंगे, तो उम्मीद है ये आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें से आप मुझे कोई से जो है वो 3 पार्ट्स बता देंगे तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, फॉर मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, आपने इन रूल्स को वेरीफाई करना है, बल्कि इनको वेरीफाई करने से पहले आप 1 मिनट वीडियो को ज़रा पॉज करें। रुके, मैं आपको बताता हूँ, रुको जी बच्चे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, अब सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपने नंबर्स के लिए पढ़ा हुआ है, अब हमने जो है वो मैट्रिसेस के लिए पढ़ना है। ठीक है, बिलफर्ज आपने ये पढ़ा हुआ है 2 + 3 अगर आप ऐड करें या 3 + 2 ऐड करें, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। 2 + 3 5 होता है, ठीक है, इसी तरह से 3 + 2 वो भी क्या होता है, 5 होता है। ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 वैल्यूज़ के लिए होता है, 2 मैट्रिसेस के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ के अंदर 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 + 3 + 5। इसमें किसी 2 को आप पहले ऐड कर लें, विच इज़ इक्वल टू 2 + 3 + 5। अब यहाँ पे पहले 2 वालों को ब्रैकेट में लिखा था, अब लास्ट 2 को जो है वो ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा, 5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 2, 5 + 3 8, 5 + 5 10 और 2 + 8 विच इज़ इक्वल टू 10। ये मैट्रिसेस के लिए, सॉरी ये नंबर्स के लिए। अब मैट्रिसेस के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या किया हमने, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है ना। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हों, आप उनको ऐड करना चाह रहे हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अंडर एडिशन। ये सिर्फ एडिशन के लिए पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। एसोसिएटिव लॉ भी जो है वो एडिशन के लिए पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। लाजमी नहीं है कि ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन एडिशन के लिए हर हाल में पॉसिबल है। बिलफर्ज अगर आपके पास जो है वो A और B जो है वो 2 ऐसे मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर आप उनको ऐड करते हो, A + B का जो आंसर आएगा वो B + A के आंसर के इक्वल होगा। यानी कि आप A को पहले रख लो, B को बाद में रख लो, या B को पहले रख लो, A को बाद में रख लो, आंसर क्या होगा, सेम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। मैं आपको छोटे छोटे 2 सेट्स की मदद से एग्जांपल से समझा देता हूँ। 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 6 7 8 और 9 बिलफर्स। ठीक है, अब इन दोनों को मैं जमा कर लेता हूँ। 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8, 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10, 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12 और 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, इसको मैं पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूं बिलफर्ज। ये छोटा छोटा यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा। बिलफर्ज जो है वो मेरे पास 6 7 8 9 पहले आ गया और उसके बाद जो है 2 3 4 5 जो है वो बाद में आ गया। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया है ना। इसको भी प्लस ही करना है। 6 + 2 8, 7 + 3 10, 8 + 4 12, 9 + 5। देखो दोनों का सेम नहीं आंसर आया, हालांकि हमने तो तरतीब चेंज कर दी थी। तो A + B और B + A का जो आंसर है वो क्या है, सेम टू सेम आएगा। ये है 2 मैट्रिसेस के लिए। अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ जाएं, फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हों, A B और C, शर्त यह है कि तीनों के तीनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे जैसे ये 3 नंबर्स थे, इसी तरह से 3 मैट्रिसेस पर अप्लाई करेंगे। A + B + C इज़ इक्वल टू A + B + C। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप पहले 2 को जमा कर लो और यहाँ पे जो है वो आखिरी 2 को पहले जमा कर लो,
इसमें a प्लस बी का आंसर निकाल के उसमें c ऐड कर दो, और यहाँ पे b प्लस c को जो है वो पहले ऐड करके उसमें a ऐड कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और ये क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है? पहले याद रखना है आपने, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। कोई भी ऐसा, नंबर्स के लिहाज से पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करो और आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो कौन सा नंबर है? ज़ीरो है। किसी भी नंबर में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें कि आंसर में कोई चेंज ना आए? मैं कहूँ जी मैंने आपको जो है ना वो 100 रुपये दिए, फिर मैंने दिल खोल के आपको 0 रुपये और दे दिए, कितने हो गए? 100 ही रहेंगे। क्या ख्याल है? तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंदर 0 को ऐड करें और आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब वो 0 क्या होगा? उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और अगर हमारे पास मैट्रिसेस हो, किसी भी मैट्रिक के अंदर अगर आप 0 मैट्रिक या नल मैट्रिक ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा नल मैट्रिक क्या होता है? आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपकी बुक में जो है ना ये लिखा हुआ है, आप इसको मेंशन भी कर लें। फॉर एनी मैट्रिक ए, 0 मैट्रिक ओ ऑफ द सेम ऑर्डर, O is called additive identity of A। तो A प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0 नहीं, यानी कि ये हमारे पास A प्लस O, यानी कि कोई मैट्रिक A है और उसके अंदर कोई भी आप नल मैट्रिक ऐड कर दें, A प्लस नल मैट्रिक विच इज इक्वल टू A के नहीं होगा, या फिर जो है वो O प्लस A, ये भी तो A के इक्वल होगा ना। 0 में कोई नंबर ऐड कर दो या किसी नंबर में 0 ऐड कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा? इसकी मिसाल आप यहाँ पे देख लें, 2 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2, वो भी तो 2 का इक्वल होता है। लिहाजा 0 एक ऐसा नंबर हुआ जो किसी भी नंबर में ऐड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये नंबर्स के लिए 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। मैट्रिसेस के लिए जो है वो 0 मैट्रिक यानी कि नल मैट्रिक जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद है बेटे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का उलट, उसका एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होगा कि अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव, उसका उलट, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका उलट। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, इधर देखिएगा बेटे, 2 में मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए? 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए? -2। तो 2 का उलट जो होगा वही 2 का एडिटिव इनवर्स होगा। तो मैं 2 में -2 ऐड कर लूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर मेरे पास -2 है, इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए? +2। तो यानी कि -2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? +2, और +2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? इसकी आइडेंटिटी ये और इसकी आइडेंटिटी ये। इसी तरह से अगर मैट्रिक A हो तो उस A की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? सॉरी, आइडेंटिटी नहीं, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -A। जैसे इस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या था? -2, और इस -2 का एडिटिव इनवर्स क्या था? +2। इसी तरह अगर मैट्रिक A है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -A। और अगर -A है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? B खामखा वही होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, यानी कि -A का एडिटिव इनवर्स +A का एडिटिव इनवर्स -A। इन्होंने यहाँ पे B के नाम से जाहिर किया गया, लेकिन आगे उसने वजाहत भी की है। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक A इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू अ नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स, यानी कि एंट्रीज ऑफ द ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ A की हर नॉन जीरो एंट्री का साइन चेंज करके कौन सा मैट्रिक हासिल होगा? -A नहीं हासिल होगा। तो लिहाजा A का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -A का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? +A। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A प्लस यहाँ पे इन्होंने B लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू 0। तो B कोई ऐसा मैट्रिक होगा ना जो A का एडिटिव इनवर्स होगा, सिर्फ नाम चेंज किया है। मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ A प्लस -A विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? और या फिर जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि -A प्लस A विच इज़ इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक होगा। जी समझ नहीं लगी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने जो है वो एडिटिव इनवर्स ही तो फाइंड किया था, उसी मैट्रिक का नेगेटिव मैट्रिक, ठीक है? तो इन्होंने आपकी बुक वालों ने A प्लस B लिखा हुआ है, लेकिन साथ में B को बताया हुआ है कि B क्या होगा? B कोई ऐसा मैट्रिक होगा जो A के सारे साइंस को, नॉन जीरो डिजिट्स के तमाम साइंस को चेंज करके हासिल होगा।
समझ आ रही है ना बात, कि बी हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक होगा जो मैट्रिक ए के तमाम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को के साइंस को चेंज करने के बाद हासिल होगा। समझ आ रही है? तो अब जो है वो हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है बच्चे, इसको मैं रेज़ कर रहा हूँ, ये इजाफी था आपको सिर्फ समझाने के लिए, जो लास्ट में चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। जी बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5, उमर आप ऊपर जाओ, इन्वर्टर का जो वो है ना ब्रेकर जो वायर के साथ नीचे लटक रहा है उसको ऑफ कर रहा हो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर मुझे कोई बताएं कौन सा पार्ट करवाऊँ? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5, c माइनस बी विच इज़ प्लस ए विच इज़ इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। ठीक हो गया बेटे, लिखवाएं ज़रा। पार्ट नंबर 5 है c माइनस ए, अच्छा c माइनस बी प्लस ए, और इसमें ब्रैकेट किस पर है? c और माइनस बी पर। ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू c प्लस a माइनस बी ब्रैकेट। ठीक हो गया बच्चे, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। सही है, सबसे पहले आपके पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने मुझे यहाँ पे लिखवा देनी है। क्लोज कर दो बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ c माइनस बी प्लस ए। ठीक है, अब मुझे आप c का मैट्रिक लिखवाएं, क्या है, किस ऑर्डर का है ये? c जो है वो 3/3 ऑर्डर का लिखवाएं। -1 0 0 -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 1 1 2 2। जी 1 -1 1 2 -2 2 3 -3 1 3 -3 3 3 1 3। ये 2 था जी। उसके बाद प्लस ए की क्या वैल्यू है? 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। लो बच्चों, ये आपको जो है वो 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो C और B की ब्रैकेट है वो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रेड कलर के साथ मेंशन कर देता हूँ। इसका मतलब C और B को पहले माइनस करना है। जब यहाँ से एक सिंगल मैट्रिक हमें मिल जाएगा, उस सिंगल मैट्रिक को फिर हम A के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा बच्चे। ठीक है जी, अब हमारे पास सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? -1 और -1 -2 हो जाएगा। -2 1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। 0 -1 -1 हो जाएगा। 0 -2 हो जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 -2 + 2 0। 3 -2 1 हो जाएगा। 1 -3 माइनस का 2 बच जाएगा। 1 -1 0 हो जाएगा। 2 -3 -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद प्लस, अब b आ गया, इसको ऐड कर लेंगे। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, अब यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो -2 + 1 माइनस का 1 बच जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। ओके, -1 + 3 2 बच जाएगा। ओके, -2 + 2 0 हो जाएगा। 0 + 3 3 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। -2 + 1 -1 0 + -1 -1 -1 + 0 -1। ये आपके पास, इसको आप कह लो 1, इसको आप इक्वेशन 1 कह के छोड़ दें। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी?
विच इज़ इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, अब यहीं पे आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले आपने मुझे सी का मैट्रिक लिखवाना है, फिर ए का और फिर बी का। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और लास्ट में किसकी वैल्यू दी हुई है, माइनस बी की, तो माइनस और यहाँ पे बी लिख देंगे। बी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3, ये आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई है। अब आपने पहले किन को सॉल्व करना है, ब्रैकेट किस पर है, ए और बी पर, लिहाजा पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास सी की वैल्यू है ये तो हूबहू आ जाएगी, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, दरम्यान में प्लस है तो मैं प्लस लगा रहने देता हूँ। इन दोनों को बच्चे सॉल्व करते हैं। 1 -1 कितना हो जाएगा, 1 -1 0, ओके, 2 माइनस और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 -1 2 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस +2 3 + 2 5 हो जाएगा, 1 -2 -1 हो जाएगा, 1 -3 -2 -1 -2 हो जाएगा, 0 -3 -3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है तो हमारे पास बच्चों फाइनली आंसर आ जाएगा, -1 + 0 -1, ठीक हो गया है, 0 + 3 3 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो को आप चेक कर लें, बराबर आ गई है, 0 + 0 0 -2 + 5 प्लस का 3 3 + -1 3 -1 2 हो जाएगा। दूसरी रो को भी चेक कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद है जी 1 -2 -1 1 -2 अगेन -1 2 -3 -1। देखो लास्ट वाली रो भी ठीक है, इसको आप 2 कह देंगे और एंड में आपने लिख देना है फ्रॉम 1 and 2। देखो आंसर सही आया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। सो आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 left hand side is equal to right hand side। ठीक हो गई बात बच्चे। अब इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे बिल्कुल सेम ही हैं। हमने किसी एक मैट्रिक को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना भी सीखा हुआ है, मैट्रिसेस को मैट्रिसेस के साथ ऐड करना भी सीखा हुआ है, माइनस करना भी सीखा हुआ है ना। सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आपने क्वेश्चंस ना करने हैं बेटे, ठीक है। अगर कोई नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सुबह आपको करवा दूंगा। आपको भी अगर कोई नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से, और कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।